195वां सर्ग। प्रबुद्ध हुए श्री रामचंद्र जी की सुंदर उक्तियों की प्रशंसा कर गुरु द्वारा किए गए प्रश्नों का श्री रामचंद्र जी द्वारा समाधान। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस बड़े हर्ष की बात है, आप प्रबुद्ध हो गए। आपकी ये वाणी आप प्रबुद्ध लोगों के पापों का नाश करने वाली तथा अनुभव सिद्ध अर्थ का अनुवादन रूप होने और युक्ति युक्त होने से प्रबुद्ध पुरुषों का प्रहर्ष से प्रसन्न वदन बनाने वाली हो गई है। असत ही ये जगत अज्ञान जनित संकल्प जो स्फुरित सा होता है वही बंधन है, और असंकल्प की दृढ़ता से परिपुष्ट तत्वज्ञान से शांत हो जाता है वही मुक्ति साधन है। इसकी आत्यंतिक निवृत्ति ही निर्वाण है, यही मोक्ष निष्कर्ष है, वही परमार्थता है। कल्पन और अकल्पन रूप बंधन और मोक्ष अज्ञात और ज्ञात ब्रह्म के ही रूप है, ये निष्कर्ष भी फलित हुआ। ये कहते हैं, वत्स जैसे स्पंदन और अस्पंदन दोनों वायु के ही रूप है, वैसे ही कंपन और अकंपन ये पर ब्रह्म के ही रूप है, अन्य नहीं है। ज्ञानवान पुरुष की समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में शिलागर्भ के समान जो स्थिति है वही निर्मल मुक्तता कही जाती है। इस पद में स्थिति ही हम जैसे जीवन मुक्तों की समाधि और व्युत्थान में तुल्य रूप स्थिति है, ऐसा कहते हैं। राघव दुख विनाशक इस पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में समान रूप से इस तरह स्थित है। प्रबुद्ध अत एवं प्रशांत स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि व्यवहार परायण होते हुए भी सदा इसी परम पद में स्थित रहते हैं। शिला के गर्भ के समान विक्षेप शून्य स्थिति वाले हम प्रबुद्ध लोगों का ये निर्दोष पद है। आप भी आज से लेकर हमारे सदस्य इसे प्राप्त कर इससे जीवन मुक्त में विराजमान होइए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की युक्ति से जीवन मुक्ति पद में प्रतिष्ठित श्री रामचंद्र जी जीवन मुक्त पुरुषों को जैसा जगत भासता है उसका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जैसे मृग तृष्णा में जल भासता है, जैसे जल में तरंगा आवर्त आदि पृथक से भासते हैं, वे जैसे स्वर्ण में कटक कुंडल आदि भासते हैं, और जैसे स्वप्न और कम संकल्प का पर्वत भासता है, वैसे ही असद्रूप कभी उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के कारण ही अप्रकाशमान पृथक प्रतीत न होने वाला आरंभ रहित और आकार शून्य ही ये जगत ब्रह्म में भासता है। अब श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी को जीवन मुक्ति स्थिति का वर्णन करने के लिए वक्ता के सिंहासन पर आरूढ़ कर मैं आपसे शिष्य की भांति पूछता हूँ, आप अपना संशय दूर कीजिए। ये कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी, यदि आप प्रबुद्ध तत्वबोध प्राप्त कर चुके हैं तो अपने बोध की अभिवृत्ति के लिए प्रश्नकर्ता के रूप में पूछ रहे, मेरा संशय दूर कीजिए। राम जी, भला बताइए तो सही, इस प्रकार नित्य अनुभूत भी सिर पर सदा सवार हुआ भी अत्यंत जगमगा रहा ये जगत नामक आभास कैसे नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये जगत गुरुवर, ये पहले भी कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। अतः वंध्यापुत्र के तुल्य इस जगत का अस्तित्व कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। यदि इसकी सत्ता है तो काल्पनिक सत्ता ही है, वास्तविक सत्ता नहीं इसकी नहीं है। इस जगत भ्रांति का कारण ही क्या है जिससे कि इसका आविर्भाव हुआ है। कारण के बिना कहीं कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वज अवस्था के नाश के बिना यहाँ कोई भी वस्तु नहीं, यहाँ कोई भी वस्तु कहीं पर भी स्वीकार नहीं हो सकती। यदि कहिए कि निर्विकार ब्रह्म ही विवर्तोपादन कारण होकर माया से जगत के आकार में स्फुरित होता है, तो जगत शब्द का अर्थ सत्य प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। यदि निर्विकार अजर अमर ये ब्रह्म ही विवर्तोपादान कारण है, ये कहो तो जगत शब्दार्थ की यथार्थ प्रतीतियां कहाँ पर
किसको कैसे होगी। उस निर्विकार शांत पद में हिरण्यगर्भ नामधारी पहला चेतन द्विपर्गार्ध परिमित कुछ काल तक विवर्त रूप अतिवाहिक देह धारण कर स्थित सा होता है, इसलिए वही जगत की भ्रांति का विषय सिद्ध होता है। जैसे आपको स्वप्न में एक क्षण काल में एक वर्ष की प्रतीति होती है, वैसे ही उसी भी क्षण में वर्ष आदि काल विस्तार की भ्रांति होती है। उसमें वह काकतालीय के समान चंद्र सूर्य आदि को देखता है। एकमात्र संकल्प स्वरूप उस हिरण्यगर्भ नामक प्रथम चेतन को देश काल और कर्म से युक्त संपूर्ण भुवन एकमात्र चिदाकाश में ही अपने आप खूब भाषित होता है। तदुपरांत ये मिथ्या पुरुष काल्पनिक पुरुष हिरण्यगर्भ मिथ्या ही संपन्न भुवन में मिथ्या ही भूत भुवन आदि की सृष्टि क्रिया करता हुआ विवर्त को प्राप्त होता है। वही हिरण्यगर्भ अनंत पदार्थों के अनर्थ रूपी ब्रह्म की कल्पना कर सुकृत आदि फल का भोग करने के लिए नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे जाता है। यदि उसके संकल्प की काकतालीय के समान जैसे वह पहले स्थिति थी वैसे ही आज भी स्थिति हुई तो उसी से वही यह है, ऐसा प्रत्यभिक्षा कर उसने जगत में भ्रांति से सुस्थिर दृढ़ स्थिति ग्रहण की। इस प्रकार भ्रांति से उपस्थित ये मिथ्या जगत शिला रूपी नायिका वंध्यापुत्र रूपी अपने पति के ललाट में आकाश के चूर्ण से तिलक लगाकर सौभाग्य अभिवृद्धि करता है इत्यादि वाक्यार्थ के समान केवल विकल्प ही है। यदि अत्यंत असत में मिथ्यात्व धर्म की भी अप्रसिद्धि का अवलोकन करे तो केवल अधिष्ठान मात्र होने से ये सत्य ही है ऐसा कहते हैं भगवान, अथवा ये सत्य है ही है। इसका मिथ्यात्व कहाँ से हो सकता है? यदि यावर्तन करने योग्य निवर्तनीय मिथ्यात्व की अप्रसिद्धि से व्यावर्तक सत्यत्व की कल्पना भी उसमें नहीं घटती ऐसा विचार करते हैं तो निर्वचन वाणी का प्रसार न होने से ये अवर्णीय कुछ अजन्मा विस्तृत है। ये जगत आकाश कोश के सदस्य निर्मल शिलागर्भ के समान ठोस और पाषाण के समान मौन शांत अक्षय ब्रह्म ही है। चिदात्मा के माइक सर्वाकार संकल्प रूप विराट आतिवाहिक देह में संवेदन रूप जो आकाश है वही जगत के रूप में भासता है। ऐसा होने पर जो फलित हुआ उसे कहते हैं। इस प्रकार ये समूह से भी सम सर्वथा विषमता रहित विग्रह वाला जन्मना शून्य अद्वितीय शांत ब्रह्म महाकाश ही है। जगत कथा कहाँ है? जैसे जल में लहरियों के उतारने और डूबने से जल में भिन्नता नहीं आती, वैसे ही ब्रह्म में अन्य जन्म और विनाशों से यानी सृष्टि और प्रलयों से अन्यता नहीं आती है। जैसे जल में जल बिंदु एक रस हो जाता है वैसे ही सार विवेकवान कोई महात्मा पुरुष इस शुद्ध परम पद में एक रसता को प्राप्त होते हैं। पर ब्रह्म का वेश सा कार्य का सा अवयव सा ये अपर का जगत जीव रूप का भान होता है। वास्तविक विचार करने पर यह परब्रह्म ही एक हो जाता है। निर्मल शांत परब्रह्म में न तो जगतों का संभव है और न जागतिक व्यवहारों का ही संभव है। स्वप्न के ये स्वप्न है, यो ज्ञात होने पर मृग तृष्णा के ये केवल मरुभूमि है, यो परिज्ञात होने पर इसी प्रकार दृश्य के भी ब्रह्म रूप से ज्ञात होने पर फिर उसमें सत्यता बुद्धि की भावना कौन करता है? यथार्थ जैसे स्वप्न के ये स्वप्न है ये ज्ञात होने पर तथा मरीचिका के ये केवल मरुभूमि है,
ये ज्ञात होने पर फिर उसमें सत्यता बुद्धि किसी को भी नहीं होती। वैसे ही दृश्य के ब्रह्म रूप से परिज्ञान होने पर अपने उसमें सत्यता बुद्धि की किस मूड को भावना होगी। जैसे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्य को नहीं जानता, वैसे ही प्रबुद्ध पुरुष परमार्थ चमत्कार से अपने अंदर के अनुभव के बिना अन्य के अपवित्र प्रपंच के भोग रस को नहीं जानता है। अथवा जैसे ब्राह्मण मदिरा के माधुर्य को नहीं जानता है, वैसे ही अन्य अज्ञ पुरुष अपने अंदर के अनुभव के बिना अन्य के प्रबुद्ध के परमार्थ चमत्कार को नहीं जानता है। ये अर्थ करना चाहिए। इस अर्थ में ये निजात्मा ब्रह्म बाह्य दृष्टि से लौटकर चैतन्य मुक्ता का त्याग कर समाधि में चरम साक्षात्कार वृत्ति से अवलोकित होकर शांत मुक्तात्मा में स्थित होता है। क्योंकि यथार्थ मोक्ष की इच्छा कर रहे किसी धीर महात्मा ने विषय मुक्ता का त्याग कर अंतर्मुख इंद्रिय होकर प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसी स्तुति है। इस प्रकार से रामचंद्र जी के श्री वशिष्ठ जी शंका का समाधान करने पर फिर वशिष्ठ जी बीजांकुर न्याय से ब्रह्म में जगत सत्यता की शंका करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी दृश्य कारणभूत ब्रह्म में बीज में अंकुर के समान स्थित है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सर्गादि के अस्तित्व की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान यदि अंकुर सत्य हो तो बीज के अंदर स्थित ही वह बीज पट को तोड़कर बाहर निकलता है, यानी ये मानना होगा, किंतु ऐसी बात नहीं है। बीज को फाड़ने पर उसके अंदर अंकुर रूप से स्थित अंकुर दिखाई नहीं देता। बीज के अंदर जो सूक्ष्म अवयवों का अस्तित्व है वह बीज ही है, अंकुर नहीं है। ब्रह्म के अंदर जगत सत्ता वैसी बीज में अंकुर के तुल्य नहीं है, किंतु जगत्ता ही उपलब्ध होती है। ये बीज और अंकुर की अपेक्षा ब्रह्म और जगत में विशेषता है। यदि कहिए प्रलय काल में ब्रह्म में जगत बीज में अंकुर की नाई ही है, तो ये जगत सत्ता नित्य ब्रह्म ही होगी, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है। इसलिए बीजांकुर न्याय की यहाँ पर उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये भाव है। निर्विकार निराकार से विकारवान और साकार का आविर्भाव होता है। ये हमने कहीं लोक में न देखा है और न शास्त्रों में भी सुना ही है। इसी प्रकार निर्विकार और निरवयव में साकार और सावयव की स्थूल की स्थिति भी प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों से विरुद्ध है, ऐसा कहते हैं। निराकार निरवयव ब्रह्म में साकार और सावयव इस दृष्टि की स्थिति की वैसे ही असंभव है, जैसे कि परमाणु के अंदर अनेक सुमेरु पर्वतों का भासना असंभव है। पेटी में रत्न की तरह निराकार ब्रह्म में महाकार मतलब विशाल जगत स्थित है। ये कथन तो उन्मत्त के प्रलाप के तुल्य ही होगा, अतः एवं अश्रद्धेय है। ये भावना है, ये भाव है। शांत मतलब सर्व उपरति रूप पर ब्रह्म साकार जगत का सत्तादात्म्य से अभेद संबंध से आधार है। ये कथन शोभा नहीं देता, क्योंकि साकार पदार्थ अविनाशी है। ये कथन कहाँ शोभा पा सकता है। ऐसी स्थिति में अपूर्व स्वप्न के समान बद्धमूल आकारों से क्षणिक बोध ही साकार होता है। ये उत्पत्ति शून्य है, ऐसा कहते हैं। बौद्धों की कल्पना से भी अपूर्व स्वप्न के समान बद्धमूल हुए संसारों के रूप से क्षणिक बोध ही साकार होता है। यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। क्यों उत्पन्न नहीं होती, इस प्रश्न पर कहते हैं, क्योंकि ये सर्ग रूप स्वप्न अपूर्व पहले अनुभूत ही चक्षु आदि प्रमाणों से अनुभूत होता है, किंतु स्वप्न जागृत काल में अनुभूत अर्थ वाला संस्कार मात्र से पासमानार्थ है, यानी जगत में खूब
अभ्यस्त अर्थ ही स्वप्न में दिखाई देता है, ऐसा लोक में सर्वगत जग प्रसिद्ध है। इसलिए बौद्ध लोगों का जागृत और स्वप्न के भेद का अभाव कथन भी असंगति है, ऐसा कहते हैं। जो ही जागृत है वही स्वप्न है, इस प्रकार का बौद्धाभिमत जागृत और स्वप्न का भेद यहाँ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में मरा हुआ स्मशान में ले जाकर जलाया गया पुरुष प्रातः काल में फिर कैसे दिखाई देता है। यदि जागृत और स्वप्न का भेद होता तो स्वप्न में मरे हुए जलाए गए पुरुष का फिर दर्शन न होता। इसलिए चित्त की साकारत्व, क्षणित्व आदि की कल्पना से प्रपंच की स्वप्न तुल्यता सकल पदार्थों प्रमाणों से विरुद्ध सिद्ध होती है। अतः कुटस्थ ब्रह्म में अध्यस्त होने के कारण ही बांध्य होने से प्रपंच की स्वप्न तुल्यता सिद्ध है, ये अभिप्राय है। चार्वाक्य अपेक्षा का समाधान करते हैं, चार्वाक्य आक्षेप का समाधान करते हैं। जिसका स्थूल शरीर नहीं होता उसका स्वप्न देखने में भी नहीं आता है। अतः शरीर प्रत्यगात्मा में तीन अवस्था रूप स्वप्न का आरोप है, ये उक्ति उचित नहीं है। ये चार्वाकों का कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिशाच आदि स्थूल शरीर रहित होते हैं और उनकी स्वप्नवत स्थिति रहती है। इसलिए परिशेष से निर्दोष अपना पक्ष स्थित रहा, ये कहते हैं। इस कारण जैसे स्वप्न में चित्ती पर्वत आदि के रूप से आत्मस्वरूप में स्थित रहती है, वैसे ही निराकार परमात्मा ही सर्ग आदि नाना आकारों के रूप से संविद्रुप स्वात्मा में स्वप्न के समान स्थित है। ब्रह्मात्मिकता का ज्ञान होने पर प्रपंच का स्वप्न की नाई बोध होने से सत्ता और असत्ता से निर्वचन करने के अयोग्य तुच्छता ही परिशिष्ट रहती है, ऐसा कहते हैं। यदि ये प्रत्यगात्मा सकल संबंधों से रहित ब्रह्म ही है और ये प्रपंच अज्ञान द्वारा ही स्वप्नवत कृत है, ये सिद्ध है, तो इस सिद्धांत में इस प्रकार के ब्रह्मात्मा के उपलब्ध होने पर इस प्रपंच में अस्तित्व आदि धर्मों का अनुभव होता ही नहीं, तथा इसमें अनुभविता और अनुभव आदि का क्रम भी उत्पन्न नहीं होता। अतः अनिर्वचनीय ये जगत परमात्मा के स्वरूप के प्रबुद्ध होने यानी ज्ञानवान होने पर कदापि अनुभूत नहीं होता। उस समय ब्रह्म स्वरूप ही शेष रहता है। अज्ञानता दशा में भी सत्ता और असत्ता से परिपुष्ट स्वसंवेदन वेद रूप ये अनिर्वचनीय ही है। भाव यानी आत्मा के अस्तित्व प्रतित्व आदि धर्म अभाव रूप तथा भाव ज्ञान के आदि धर्म भाव रूप होकर सब के सब सदा सर्वदा दीप्यमान हो भासते हैं। ब्रह्म में ब्रह्म वृद्धि को प्राप्त होता है और आकाश में आकाश वृद्धि को प्राप्त होता है। जगत के आकार से वृद्धि ब्रह्म रूपी आकाश में निराकार ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकती। दृष्टा दर्शन और दृश्य रूप ये में इत्याकार सृष्टि आदि का भ्रम शांत चिदाकाश का ही विस्तार है। ये दीवार आदि साकार नहीं हो सकता। जैसे अपना मनोरथ कल्पित नगर सत नहीं है और उसमें दीवार आदि तो सर्वथा ही असत है, वैसे ये जगत भी सतूरा असत है। यो केवल अद्वितीय निराकार ब्रह्म ही ये है। ये संपूर्ण प्रपंच परमशांत निष्क्रिय वैषयिक आभासहीन आदि अंत शून्य स्वप्रकाश अखंड ब्रह्म ही है। जन्म मृत्यु विहीन शांत आदि अंत रहित असीम निरूपाधि निराकार निज परमात्मा पद को मैं जान चुका हूँ। मेरा यह वाक्य यथार्थ ही है, क्योंकि ये अनुभव मूलक है। यूँ युक्ति के साथ कहते हैं, भगवान जैसे संविद मतलब वृत्ति भीतर स्फुरित होती है, वही वाक्य रूप में परिणित होती है। जो बीज भूमि में बढ़ता है वही अंकुरता को प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञान में अद्वितीय आत्म रूप द्वैत और
ऐक्य से परिवर्तित मैं द्वैत और ऐक्य की कल्पना का तनिक लेस भी नहीं जानता हूँ। ये सब लोग अपने अज्ञान से ही जीते हुए भी मेरी दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म होने से मौनमयी सकल चेष्टाओं से रहित जीवन मुक्त ही है। जैसे आकाश में शून्यता स्थित है वैसे ही वे भी मौन तथा सकल चेष्टाओं से रहित ही स्थित है। उनका भोग्य ये जगत त्वचा से वेद होने पर भी दीवार पर अंकित चित्र की तरह तथा मनोरथ में उदित हुए नगर की तरह चुपचाप स्थित है। पत्थर से गढ़ी हुई प्रतिमा के तुल्य उपन्यास में काल्पनिक कथा में वर्णित वृत्ति की भांति संबर से रचित जैसा ये जगत आकाश में स्वप्न की तरह उदित है। जो ये जगत सृष्टि के आरंभ में ही स्वप्न की तरह ही निराधार मतलब आधार स्तंभ भित्ति आदि के बिना भासता है, उसकी भला क्या सत्यता हो सकती है। दृष्टि भेद से जगत चार प्रकार का संपन्न हुआ ये कहते हैं। ये जगत अज्ञानी की दृष्टि में सत्य है, विवेकवान पुरुष की दृष्टि में मिथ्या है। इसे ब्रह्मरूप देख रहे पुरुष की दृष्टि में ब्रह्म है तथा ये पहली दूसरी तीसरी भिन्न भिन्न भूमिकाओं में आरोहण क्रम से शांत हुए पुरुष में अंधकार की तरह क्रम से शांत होकर अंत में शून्य ही हो जाता है। स्थावर और जंगम सहित सकल अस्मदादि भावरूप जगत तत्वज्ञानी की दृष्टि में आकाश रूपी है। हे गुरुवर, मैं आकाश हूँ, आप आकाश है, चित्त आकाश है, आकाश ही है। आप चिदाकाश रूपता को प्राप्त होकर मेरे कथन की परीक्षा के लिए एकाकाश रूपता का भजन कीजिए। हे गुरुवर, ब्रह्मा आकाश भाव से स्थित आकाश कल्प स्वरूप ज्ञान से सर्वात्मक चिदाकाश सदस्य हो, चरण वाले जीवों में सर्वश्रेष्ठ आपको मैं ज्ञेय पूर्णानंद ब्रह्म के अभेद से जानने के कारण प्रणाम करता हूँ। जो सर्वात्मक है वह गगन तुल्य भी ये कथन विरुद्ध है। इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं, ब्रह्म के चिद्रूप होने से ये जगत अकारण ही उसमें उदित होता है और उसी में लीन हो जाता है, इसलिए ये निर्मल परम व्योम ही है। सकल शास्त्रीय युक्तियों का अतिक्रमण करने वाला यानी सकल शास्त्र युक्तियों का अगम्य सकल पदों से अतीत उस निर्द्वंद पद को प्राप्त कर आप सदा ब्रह्माकाश स्वरूप थे। मैं यानी राम और उसके अवयव पैर हाथ आदि तथा उसके बाह्य घट आदि प्रसिद्ध जगत है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ निर्मल सूक्ष्म चिदाकाशी है। यद्यपि ये सकल पदार्थों का अपलाप मेरी माता बांझ है, मेरे मुंह में जीभ नहीं है इत्यादि वाक्य के समान व्याघात तैतृयत्व आदि दोषों का घातक होने से तार्किक लोगों के वादों में निंदनीय है। इसलिए तार्किकों की सभा में शोभा नहीं पा सकता। तथापि बहुत से वादियों द्वारा बहुत प्रकार से उपन्यस्त आत्मज्ञानों में परम पुरुषार्थ परम पर्यवसायी ज्ञान कौन होगा, ऐसी परीक्षा विवेचन करने वालों की सभा में ही शोभा देता ही है। सर्व का अपलाप के बिना अन्य अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति से उपलक्षित निरतिशय आनंद में प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती, ये भाव है। चूंकि काष्ठ मौन पर्यवसायी होने का काष्ठ मौन रूप सर्वापन वाद विवाद में नहीं हो सकता, इसलिए सर्वापन के न करने से निर्विशेष स्वरूप आत्मा का परिचय न होने के कारण वादों में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो अगम्य है, निराकार निर्विकार स्वानुभव भेद व ब्रह्म वाद विवादों से कैसे प्राप्त ज्ञान हो सकता है। उक्त विषय का ही सार रूप से संक्षेप कर उपसंहार करते हैं। सकल शास्त्रों के अर्थों से अतीत अनुभव मात्रेक गम्य चिन्ह मतलब आकृति रहित अतः एवं नाम और कल्पना से रहित शुद्ध चिदात्मक
एक निर्मय निर्भय नाम रूप रहित आद्य चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। उसके मल की शंका के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। 195वां सर्ग समाप्त।